आप देख रहे हैं भारत समाचार। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर बड़ी बैठक का दौर चल रहा है, जिसमें सभी मंत्रियों की मौजूदगी पहुंचे हैं। कैबिनेट मंत्री बलदेव औलख भी पहुंचे हैं। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, जयवीर सिंह बैठक में शामिल हैं। इसके अलावा राकेश सचान समेत कई दिग्गज बैठक में शामिल हैं। यूपी सरकार के सभी मंत्री इस बैठक में बुलाए गए हैं। बीजेपी संगठन के लोग भी मौजूद हैं, जिसमें मंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद हैं। खुद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस बैठक में शामिल है। यानी कि सरकार और संगठन के तमाम लोग इस बैठक में शामिल है। देखिए, जाहिर सी बात है, निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, जो रण है वो तैयार हो चुका है और अब लगातार प्रत्याशियों पर मंथन होगा। सभी मंत्रियों की मौजूदगी में इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर बड़ी बैठक चल रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में मौजूद है। बीजेपी के लिए कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और वो किसी भी चुनाव में पीछे नहीं हटती है, चाहे वो चुनाव छोटा हो या बड़ा हो। और इस बार बात हो रही है निकाय चुनाव की। जैसे ही ऐलान हुआ है, अधिसूचना जारी हुई है, वैसे ही राजनीतिक जो दमखम है बीजेपी की तरफ से वो दिखनी शुरू हो गई है। और इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक का दौर जारी है। संगठन और सरकार के कई मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं और बीजेपी की जो तैयारियां हैं वो नजर आ रही है। माना यह जा रहा है कि जो मंथन है वो इस पर हो रहा है, किन प्रत्याशियों को उनके जुड़े जो समीकरण है उनको तो टिकट को लेकर भी जो दावेदारी है उस पर मंथन चल रहा है। और सीमाब नकवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे। सीमाब, बैठक चल रही है, हम देख रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर मंत्री भी मौजूद है, संगठन के लोग भी मौजूद हैं, तो किस तरह से विश्लेषण करेंगे आप? देखिए, निकाय चुनाव की सूचना जारी होने के बाद अब मुख्यमंत्री आवास पे इस बैठक को बुलाया गया है, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री, सभी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इन सभी को बुलाया गया है और इन लोगों को निकाय चुनाव की जिम्मेदारी दी जाएगी। तमाम लोगों को प्रभारी बनाया जा चुका है, किस तरह से चुनाव लड़ना है और भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। ये सबसे पहला मुद्दा जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो अपने मंत्रियों को बताएंगे कि किस ढंग से चुनाव लड़ना है। दूसरी जो चीजें ये हैं, मंत्री जो है वो अपनी सूचियां बनाकर लाए हैं, जो प्रभारी मंत्री हैं, कि कौन जिताऊ कैंडिडेट है, उस पर भी फैसला लिया जाना है। सभी लोग जो है इस पर चर्चा करेंगे और उस पर भी फैसला लिया जाएगा। तीसरी बात ये है कि संगठन के जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो भूपेंद्र चौधरी हो प्रदेश अध्यक्ष या फिर धर्मपाल सिंह संगठन महामंत्री, वो भी बैठक में मौजूद हैं। जहां की जो भी कमियां होंगी उनको बताएंगे कि किस तरह से चुनाव लड़ना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। सभी को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। आने वाले समय में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सभी लोगों को जो है वो निर्देशित किया जाएगा। देखिए सीमाब, ये भी बड़ी जानकारी देखिए राजनीतिक हलकों में निकल कर सामने आ रही है कि बीजेपी अपने वर्तमान कई मेयरों की टिकट काट सकती है। 14 में से 11 लोगों के टिकट काटे जा सकते हैं, सिर्फ 3 ही प्रत्याशियों को टिकट दिया जाएगा। इसको लेकर लगातार मंथन चल रहा है बीजेपी में, इसकी कितनी पुष्टता है और साथ ही साथ रिपोर्ट कार्ड को भी लेकर मंथन चल रहा होगा। क्योंकि आपने देखा होगा सीमाब, अभी कुछ नगर निगमों को पूरी तरह से फिसड्डी साबित किया गया है कि रिपोर्ट कार्ड में। देखिए, जाहिर है कि नगर निगम का चुनाव बड़ा चुनाव है और पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी संख्या में जीत हासिल की थी। उनके तमाम प्रत्याशी जो है वो जीत कर आए थे। इस बार दरअसल सारे के सारे जितने भी महापौर हैं उनका रिपोर्ट कार्ड पहले से तैयार किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के पास ये रिपोर्ट कार्ड पहुंच चुका था कि जिनकी छवि सही है, आज जहाँ पे सीटें बदल गई हैं वहाँ पर जो है वो अब दूसरे प्रत्याशियों को मौका दिया जाएगा और ज्यादातर लोग जो है वो अपने अपने प्रत्याशी हैं उनको जिताने के लिए लगाए जाएंगे। बहरहाल 17 नगर निगम है उत्तर प्रदेश में और 17 में से 13 जो प्रत्याशी हैं उनके टिकट बदले जाने की जो है वो सूचना मिल रही है। लेकिन अभी आने वाले समय में इस पर और मंथन करके 2 दिन के अंदर जो लिस्ट है वो जारी की जाएगी, क्योंकि 11 तारीख से नामांकन दाखिल करना है प्रथम चरण के लोगों को और ये 16 तारीख तक दाखिल किया जाएगा। तो जाहिर है ऐसे में सब काम जो है वो जल्दी करने होंगे और साथ ही साथ ठोस फैसले भी लेने होंगे ताकि कहीं पर कोई चूक भी ना हो सके। बैठक लगभग बेहतर कदम ताल और बेहतर तालमेल के साथ चलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सीमाब जानकारी देने के लिए।